हेलो बच्चों, हम स्टैंडर्ड नाइन्थ का साइंस का चैप्टर नंबर 9 एनवायरनमेंट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 9 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मीटेरोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले वी विल नो व्हाट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बताते हैं कि उधर का वेदर क्या है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन ये डिपेंड करते कई सारे फैक्टर्स पर जो दिया गया है फिगर 9.1 में। Here वी कैन सी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ रिस्पॉन्सिबल, वहाँ की सनलाइट, जहाँ जितने क्लाउड्स हैं, वहाँ की ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विजिबिलिटी, टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं एक जगह की वेदर बताने के लिए। हम अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि इट इज़ वेरी हॉट टुडे, ओ टुडे इट्स टू कोल्ड। तो ये सब वेदर पे डिपेंड करता है। वेदर डिपेंड्स ऑन कंडीशंस ऑफ द एयर। द क्लाइमेट, वहाँ की जो हवा रहती है उससे पता चलता है हमें। द क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर रीजन, एवरेज डेली रीडिंग्स होते हैं वहाँ के ऑफ वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स, और ये रिकॉर्ड बहुत सालों तक होता है। इसलिए हेंस क्लाइमेट जो है ये लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन इसको कहा जाएगा ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हमने वेदर रिलेटेड चीज़ें तो पढ़ ली है। नाउ चेंजेस इन वेदर। अब क्लाइमेट एक अलग फैक्टर है एंड वेदर अलग फैक्टर है। क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यू चेंज नहीं होता है, ये रिमेन कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। Thus, we see that weather is related to specific location और specific time, पर climate जो है ये related to होता है longer duration and larger area. Changes in the weather may occur for short period, और changes in climate takes place slowly over a long duration. So इससे हमें दोनों में फ़र्क पता चला। क्लाइमेट जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर डे टू डे लाइफ। ये इन्फ्लुएंस करता है अपनी नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एज वेल एज ऑक्यूपेशन। क्लाइमेट स्पेशली इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्रेरियन कंट्री लाइक इंडिया, यानी जहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, खेती होती है, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है। लाइक डायरेक्शन, हवा की स्पीड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट्सेट्रा, ये कंसिडर होते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवे, सी पोर्ट, ह्यूज ब्रिजेस, स्काई स्क्रेपर्स। ये चीज़ के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। डेली वेदर और टर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस ये इन्फ्लुएंस करते हैं एक ह्यूमन लाइफस्टाइल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लैंड, वाटर बॉडीज, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे कलेक्टिवली नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं अर्थ पर। दिस एनवायरनमेंट ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नाउ राजस्थानी एंड कश्मीरी पीपल, ये जो स्टेट्स हैं, इनका लाइफस्टाइल टोटली अलग करता है और डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस पर। जैसे कि डाइट, क्लोथिंग, हाउसिंग उनका अलग होता है, ऑक्यूपेशंस बहुत अलग होते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, सैलिनिटी ऑफ मराइन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करेंट्स, वाटर साइकिल, ये सब भी क्लाइमेटिक कंडीशंस, फैक्टर्स एंड वेदर पे काफ़ी डिपेंड करता है। और हमने ओशनिक करेंट्स में कोल्ड करंट एंड वार्म करंट्स पढ़े हैं इन ज्योग्राफी। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इस ये क्लाइमेटिक जो चेंजेस होते हैं फैक्टर्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इससे बहुत सालों के बाद सॉइल बनती है और इनमें एनरिचमेंट होती रहती है, फॉर्मेशन होते रहते हैं, इसको बहुत टाइम लगता है। ये तक के सॉइल के अंदर के माइक्रोब्स तक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और इसलिए ये हमको पता चल गया कि स्टडी ऑफ मेट्रोलॉजी ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर। सो टिल नाउ इतना ही पढ़ेंगे हम। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टडी इन 5 minutes, एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इफ यू लव माई टीचिंग। बाय बाय।